स्वागत है आप सभी फ्लोलॉक्स के दर्शकों का ओल्ड दिल्ली या कहें दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। करंटली इस वक्त 10:28 हो रहे हैं। डेली 10:35 पे कालिंदी एक्सप्रेस आती है ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आज लगभग 20 मिनट के विलम्ब से ये ट्रेन ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आएगी। लगभग 40 मिनट के विलम्ब से अपनी कालिंदी एक्सप्रेस आ रही है ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। अगर आप इस ट्रेन में जनरल क्लास में यात्रा करना चाहते हैं दिल्ली से, तो आप ये रश देखिए। लोग चलते ट्रेन से अंदर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। खड़े खड़े जाएंगे भाई, जान है तो जहान है। अगर ऐसे में कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर लोग रेलवे के दोष तो बाद में देंगे, लेकिन आपकी जान जाएगी। ये रहा अपना कोच M2 AC 3 टियर इकोनॉमी में आज की अपनी यात्रा होगी। करंट में टिकट निकाला था मैंने, साइड लोअर बर्थ मिल गई है। फर्स्ट इंप्रेशन देखिए, यहाँ मैट वगैरह दिया गया है। अंदर देखते हैं, और पूरा का पूरा लिटरली कोच अपना यहाँ दिल्ली जंक्शन से पैक हुआ है। अंदर से कोच तो एकदम साफ़ सुथरा है, बट अब ये लोगों की हरकतें देखिए। बेड रोल किट निकाली है और यहीं ज़मीन पे फेंक दिया है। सिविक सेंस भाई पता नहीं कब आएगा लोगों में। ये रही मेरी साइड लोअर बर्थ। यहाँ सामने की तरफ देखिए, चार्जिंग सॉकेट है, USB पोर्ट है, रीडिंग लैंप है, और कोच तो एकदम क्लीन है। खैर ये लोगों की जो हरकतें हैं ये साफ़ कर देते हैं। इतना सा एफर्ट करने में लोगों को जोर आता है। और यहाँ 35 मिनट के विलम्ब से हम लोग निकल चुके हैं ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आपने अभी देखा ही कि कैसे लोगों ने जो बेड रोल किट यूज़ करी, उसका जो रैपर था वो ऐसे ही ज़मीन के ऊपर फेंक दिया। यार रेलवे आपको किराया लेके बदले में फैसिलिटी दे सकती है, लेकिन उसे यूज़ करना तो भाई हमारा दायित्व है ना। रेलवे फैसिलिटी देती है कि भाई टाइम टू टाइम ट्रेन के अंदर ऑन बोर्ड हाउसिंग स्टाफ रहता है, क्लीनिंग स्टाफ रहता है, बट यार उनका काम है क्लीनिंग करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई गंदगी करते रहिए कि यार वो तो आके साफ़ कर ही देगा। वो भी बेसिक ह्यूमन है, ठीक है भाई, उसका काम है कोच में डस्टिंग वगैरह करने का। लेकिन यार लोग समझते हैं कि कुछ भी कूड़ा कचरा फैलाते जाओ, आके साफ़ कर ही देंगे। यार बेसिक मैनर्स होना चाहिए लोगों के अंदर। एक होता है बेसिक सिविक सेंस कि आप समाज में कैसे रहते हैं। हमारा भारत देश एक ऐसा है जहाँ पे लोगों को समाज की तो बहुत पड़ी रहती है, लेकिन जहाँ सच में भाई सामाजिक बिहेवियर की बात आती है वहाँ हमें कुछ नहीं करना होता। भाई सामाजिक बिहेवियर जाति पाति इन सब से नहीं होता है कि हमने दूसरे जाति में शादी नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, ये सब चीज़ों से नहीं होता है। भाई आप समाज में कैसे रहते हैं उसके ऊपर होता है। और भाई ये जो कूड़ा कचरा बेसिक हाइजीन होती है ना, इसमें तो भाई हमें टॉप नॉच रहना चाहिए। योगा एक्सप्रेस में अटैच हो रहा है SCP हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। सामने है अपना आइकॉनिक ओल्ड यमुना डबल डेकर ब्रिज, जिसने दशकों तक भाई रोडवेज और रेलवेज दोनों को यमुना के दोनों तटों से कनेक्ट किया था। कई अरसे बाद यहाँ देखिए रेलवे ने फाइनली एक सेपरेट ब्रिज बना दिया है, और अपना ये जो ओल्ड यमुना ब्रिज है ये फॉरएवर के लिए रेलवे के लिए बंद हो चुका है। OHG वायर्स वगैरह देखिए सब कुछ हटाए जा रहे हैं, ट्रैक्स में डिसमेंटल किए जा रहे हैं, और कम्प्लीटली अब ये सिर्फ रोडवेज के लिए रह गया है। रात के 12:30 हुए। अब हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकली है। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने, क्योंकि आगे इसका हॉल्ट आने वाला है अलीगढ़, टूंडला, शिकोहाबाद तक। ये ट्रेन न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे ही चलेगी, जिसे मैं काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ। आज का मेरा रीज़न ही था कि मैं इसके अनएक्सप्लोर रूट को कवर करूँ। तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं सीधा मैनपुरी रेलवे स्टेशन से। अब वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 4:25 हो रहे हैं। अपने निर्धारित समय से पूरे 40 मिनट के विलम्ब से यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा डिवीज़न या कहें हिस्टोरिक ब्रज रीजन के मैनपुरी शहर के मैनपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मैनपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे कालिंदी एक्सप्रेस के निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 3:45 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। मैनपुरी को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 अलग अलग डायरेक्शन से रेलवे लाइन आती है। एक लाइन यहाँ पे आती है आगे इटावा की तरफ से, एक लाइन जिसके ऊपर हम आए यानी आती है शिकोहाबाद की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से आगे चली जाती है फर्रुखाबाद की तरफ। कालिंदी एक्सप्रेस इस रूट की एक लौती ऐसी ट्रेन है जो कि डेली इस रीजन को नेशनल कैपिटल दिल्ली से कनेक्ट करती है। और यहाँ देख सकते हैं ठीक ठाक पेट्रोनेज इस ट्रेन से यहाँ पे डिवोट हुआ है। मैनपुरी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए ना, तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 6 तहसील आते हैं, और मैनपुरी का जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है वो यहाँ के कपूरी तंबाकू है। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है अपनी मैनपुरी आगरा मेमू, जो कि सुबह 6 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी आगरा के लिए।
लास्ट टाइम जब मैं आया था ना इस रेलवे स्टेशन पे तो बहुत ही छोटा सा हुआ करता था ये रेलवे स्टेशन, लेकिन बीते कई वक्तों में कुछ विकास के कार्य इधर हो चुके हैं। मैनपुरी से चलकर 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ हम लोग मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के ही एक तहसील भोगांव रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, जिसका स्टेशन कोड है BGQ। मैनपुरी से कानपुर सेंट्रल का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर का है और उस 200 किलोमीटर में ये ट्रेन 12 छोटे बड़े ऐसे रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए जाती है। जस्ट लाइक मैनपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरह ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक ठाक यात्री डिबोर्ड हुए हैं। तो पेट्रोनस तो इस ट्रेन को भाई भर भर के मिलता है, एक लौटी ये डेली कनेक्शन है फॉर अ रीज़न। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है इस रूट की। 14118 कालिंदी एक्सप्रेस की भोगांव रेलवे स्टेशन में निर्धारित पहुंचने के टाइमिंग है सुबह 4:10 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। स्टेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐसा ही है स्टेशन। ये है इसका एक लौता बड़ा प्लेटफॉर्म। इधर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखिए नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। सुबह के 5:10 हो रहे हैं और यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हिस्टोरिक नीम करौली रेलवे स्टेशन। कैची धाम के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसे कहा जाता है बाबा नीम करौली धाम, जो कि उत्तराखंड के कैची नामक स्थान पर स्थित है बाबा नीम करौली जी का आश्रम। अब कभी आपने सोचा है कि उनका नाम बाबा नीम करौली ही क्यों था? आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सोचते होंगे शायद उनका नाम बाय बर्थ बाबा नीम करौली था। बाबा नीम करौली जी का जो बर्थ नाम था वो लक्ष्मण जी था और कई वर्षों तक उनका नाम लक्ष्मण ही था। लेकिन एक किस्सा हुआ था यहीं नीम करौली में, जिसके बाद उनका नाम बाबा नीम करौली रख दिया गया यहाँ के लोकल द्वारा और फिर वो नाम आज तक कंटिन्यू हुआ है। हुआ ये था ना कि एक बार बाबा जी यहीं इसी जगह से ना एक फरुखाबाद जाने के लिए ट्रेन में बोर्ड हुए थे। अब वो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में चढ़ गए। टीटी जब आया चेक करने तो उससे बिना टिकट मांगे ही उसको मतलब वेशभूषा देख के कहने लगा कि यार ये तो गरीब है, ये सब है, ये कहाँ से फर्स्ट क्लास में चढ़ पाएंगे। तो उन्होंने उनका अगले स्टेशन पर उतार दिया। अब बाबा जी आके उतर के प्लेटफॉर्म की एक सीट पर आके बैठ गए। अब बैठे तो पता है क्या हुआ, वो ट्रेन ना पता है चली ही नहीं। वहाँ से लगभग 2 घंटे हो गए भाई। कोच अटेंडेंट अपना लोको पायलट से परेशान हो गए, पीछे से गार्ड परेशान हो गया, कंडक्टर परेशान हो गया, पूरे ट्रेन की चेकिंग वगैरह हुई 2 घंटे तक। मतलब भाई ट्रेन हिली ही नहीं। उसके बाद वो बाबा जी के पास कुछ लोकल जो श्रद्धालु उस टाइम पे भक्त हुआ करते तो वो आए बाबा जी कि आप बाबा जी यहाँ क्यों बैठे हो। फिर रेलवे के कुछ स्टाफ भी आए कि यार बाबा जी आप ऐसे नीचे क्यों बैठे हो। तो उन्होंने समझ गया कि भाई बाबा जी की कुछ लीला है। तो उन्होंने बाबा जी से पूछा आप नीचे क्यों बैठे हो, आप ऊपर क्यों नहीं हो। इन्होंने कहा मुझे तो उतार दिया गया। अब बाबा जी ने अपना टिकट दिखाया और टिकट उनका फर्स्ट क्लास का निकला। भाई टीटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने उनसे बड़ी प्रार्थना वगैरह करी कि आप अंदर ट्रेन के अंदर जाइए। द मोमेंट वो ट्रेन के अंदर बैठे को पायलट जी ने स्टार्ट किया और भाई वो ट्रेन चल दी। तो उसी दिन से ना बाबा लक्ष्मण जी बन गए बाबा नीम करौली बाबा। बिल्कुल निर्धारित समय सुबह 5:25 पे यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फरुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे ना अपनी कालिंदी एक्सप्रेस 25 मिनट का ठहराव लेगी, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेन का होगा लोकोमोटिव रिवर्सल। स्टेशन पे एक स्टॉल दिखा, मैंने एक चाय ले ली। अब देखते हैं चाय का टेस्ट कैसा है। और चाय कम भाई, सीरा ज़्यादा लग रहा है। बट एनीवे इस रूट पे छोटे मोटे रेलवे स्टेशन ही आते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट पे तो भाई अपने घर से खाने पीने का सामान लेके चलिए। जिस स्टॉल से मैंने चाय लिया वहाँ समोसे भी थे, पेटीज़ भी थे। बट मैंने सोचा यार सुबह 5:30 बजे कोई उठ के भाई समोसे तो नहीं बनाएगा, पक्का कल के बासी समोसे होंगे। तो मैंने सिर्फ चुपचाप चाय लेके आ गया। अगर फरुखाबाद शहर की बात की जाए ना तो एक बहुत ही हिस्टोरिक शहर ये रहा है। हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में ना टोटल ऐसे 6 ही स्कूल है जहाँ पे तबला अच्छे से सिखाया जाता है, जिसमें से एक है फरुखाबाद घराना। और यहाँ आ चुकी है साबरमती थर्वे एक्सप्रेस, जो कि अर्स्टवाइल जानी जाती थी अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस के नाम से, जिसे अभी कुछ साल पहले ही अपना गोरखपुर से थावे तक शिफ्ट कर दिया गया है।
आज इस ट्रेन को प्रायोरिटी कमाल के मिलने वाली है, क्योंकि देखिए भाई सलून लगा हुआ है भाई अपनी थवे साबरमती एक्सप्रेस के अंदर। तो प्रायोरिटी तो कमाल की मिलेगी भाई। जस्ट हमारे आगे आगे ये ट्रेन पूरा कानपुर तक जाएगी। फर्रुखाबाद से निकल के यहाँ हम लोग आ चुके हैं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पे। फतेहगढ़ ना एक बहुत ही बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है। यहाँ हमारे इंडियन आर्मी की ना लार्ज इस्टेब्लिशमेंट है। जैसे यहाँ पे आपके राजपूत रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, 114 टेरिटोरियल आर्मी के रेजिमेंट भी यहाँ इस्टेब्लिश्ड है। फतेहगढ़ से अपनी ट्रेन निकल गई है और गर्मी भाई अभी से इतनी लगने लगी है ना बाहर की बता ही नहीं सकते। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 7 ही बजे हैं। अंदर इतना सुकून है, लेकिन बाहर अब गर्मी अपना प्रकोप दिखाना चालू कर चुकी है। पेट्रोनेस की अगर बात की जाए तो आप मेरे कोच की ये कंडीशन देख सकते हैं। फर्रुखाबाद आते आते लिटरली 80% अपना कोच पूरा का पूरा खाली हो चुका है। बहुत ही चुनिंदा सवारी बची है अपने इस AC 3 टियर इकोनॉमी के कोच में। और अब हम लोग आ चुके हैं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के नगर पंचायत कमालगंज रेलवे स्टेशन पे। कालिंदी एक्सप्रेस जब चलाई गई थी ना तब ये ट्रेन दिल्ली से कानपुर के बीच में चला करती थी और इन्हीं रीजन के लिए चलाई गई थी। इसलिए इन रीजन के लगभग सभी छोटे रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन रुकते हुए जाती है। बाद में इसे दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया गया। पहले इस ट्रेन को भिवानी तक एक्सटेंड किया गया। अभी 1-1.5 साल पहले इस ट्रेन को कानपुर से प्रयागराज तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कमालगंज रेलवे स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो है सुबह 6:35 पे। छोटा सा रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। जो ओरिजिनली प्लेटफॉर्म बनाया गया था वो वहीं पर ख़त्म हो गए। यहाँ पर देखिए इसे एक्सटेंड किया गया है ताकि जो LHB कोचेस की ट्रेन है वो ऑक्यूपाइड हो पाए। बाकी आपको मैं दूसरा प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ जो यहाँ का है। यहाँ पे ऐसा कुछ अभी प्रोविज़न नहीं हुआ है। वहीं देखिए काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गया है। और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है गौरसहायगंज रेलवे स्टेशन। यहाँ से ऑफिशियली हम लोग कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। स्टेशन कोड आप देख सकते हैं गौरसहायगंज का है GHJ। परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कन्नौज से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। इसे द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि सदियों से यहाँ पे इतर या कहें परफ्यूम की भाई मैन्युफैक्चरिंग होती आ रही है। इन द ईयर 2014 में कन्नौज के बने हुए परफ्यूम्स को ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिल गया है ताकि उनकी जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटी है ना वो बनी रहे। कन्नौज शहर की अगर बात की जाए ना तो लगभग 2000 साल पुराना ये शहर है। 7वीं सदी में ये हर्षवर्धन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। कन्नौज के अगर कुछ फेमस इत्र की बात की जाए तो यहाँ का रोज़, जैस्मीन और एक ना यहाँ का बहुत ही फेमस है मिट्टी इत्र। जैसे कि आप इस वक्त जानते हैं कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर इसी में हल्की सी बारिश हो जाए तो जो मिट्टी की जो पहली खुशबू आती है ना जब पानी और मिट्टी एक साथ मिलते हैं, वैसे भी एक इत्र यहाँ पे अवेलेबल है जिसे मिट्टी इत्र कहा जाता है। इन द ईयर 1997 में कन्नौज को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। पहले ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था। सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं कानपुर शहर के सैटेलाइट टाउन कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पे, जिसे आप कानपुर का एजुकेशनल हब भी कह सकते हैं क्योंकि इसके आसपास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इवन IIT कानपुर भी कल्याणपुर से थोड़ी सी ही दूरी पे है।
10 मिनट के छोटे से विलम्ब से यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं कालिंदी एक्सप्रेस के फॉर्मर होम कानपुर शहर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के ऊपर। यहाँ पे इस ट्रेन के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 9:25 पे और इस ट्रेन को आफ्टर एक्सटेंशन यहाँ पे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। कानपुर सेंट्रल का स्टेशन कोड है CNB। कल रात में हमारी ट्रेन 11:35 पे निकली थी ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे ये ट्रेन पहुँची है 9:35 पे। लगभग इस ट्रेन को 10 घंटे का वक्त लगा है। इस रूट पे चलने वाले अगर किसी आप ठीक ठाक सुपरफास्ट ट्रेन में बोर्ड करेंगे ना तो आप न्यू दिल्ली से कानपुर, कानपुर से न्यू दिल्ली 10 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं। इस ट्रेन को 10 घंटे लगे हैं दिल्ली से कानपुर आने के लिए, क्योंकि यार जिस रूट से आती है ना उस रूट के लिए बेसिकली ट्रेन बनी है। बहुत ही कम इस ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं, कोई एंड टू एंड इसमें यात्रा करता है। आफ्टर एक्सटेंशन बीच में अपने पैसेंजर्स थे ना जैसे फरुखाबाद वगैरह, वो सभी अब इसमें प्रयागराज तक यात्रा करने वाले हैं। मतलब पहले लिटरली ये ट्रेन कानपुर वालों के लिए तो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन हुआ करती थी, क्योंकि यार इतना ज़्यादा टाइम लेती है। इतने में तो भाई आप 2 चक्कर लगा सकते हैं कानपुर के। अब इसका ना काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गई है, तो मुझे लगता है कि इस ट्रेन के अंदर एटलीस्ट साइड पेंट्री तो होनी चाहिए यार, क्योंकि सुबह जो 5:30 बजे के करीब मैंने चाय पी है उसके अलावा रास्ते में मैं कुछ भी नहीं खा पाया हूँ, क्योंकि यार जो इसके रास्ते में हॉल्ट भी थे वो 1-1, 2-2 मिनट के थे, उसमें व्लॉग ही कर पा रहा था, खाने पीने के लिए कुछ ले ही नहीं पा रहा था। यहाँ 60 रुपये में छोले पराठे तो मिल रहे हैं, लेकिन यार ये जो पैक होकर आते हैं ना इनका टेस्ट बहुत ही बकवास होता है। इससे अच्छा भाई मैं जब प्रयागराज पहुँचूँगा और आराम से जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करके खा लूँगा। यहाँ टेम्प्रेरी मैंने यहाँ एक यूनिबिक का बिस्किट ले लिया है, साथ में एक माजा ड्रिंक ले लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है 12561 जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हमेशा ये ट्रेन एकदम जैम पैक चलती है। बिहार नेपाल बॉर्डर के करीब से ये आती है एकदम। अब ये जनरल क्लास छोड़िए, SLR कोच की कंडीशन देखिए, जनरल क्लास के बाद ये हालत देखिए। यहाँ हमारे कानपुर से निकलते ही सामने आ चुकी है नंदन कानन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 3 दिन नंदन कानन की चलती है और 4 दिन इसका RSA है नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। एक बार फिर से हमारी ट्रेन यहाँ रुक गई है। यहाँ हमारी ट्रेन फतेहपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है और इसे देखिए लूप पे लगाया गया है। खैर लूप तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑफिशियल हॉल्ट है, बट मेन लाइन पे इसे नहीं रोका गया है, मेन लाइन वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ हमें ओवरटेक करने वाली है 22436, देश की सर्वप्रथम सबसे तेज़ वंदे भारत या कहें इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि एवरेज स्पीड के मामले में हमारे देश में चल रही लगभग 15,000 ट्रेन में सबसे फास्टेस्ट है। और यहाँ फतेहपुर रेलवे स्टेशन देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ से सीधे आप बाहर की तरफ जा सकते हैं। दिल्ली से लगभग 13.25 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ अब हम पहुँचने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। अगर जर्नी एक्सपीरियंस में आप सभी के साथ शेयर हो तो देखिए शॉर्ट ब्रूटल रिव्यू ये है कि अगर इस ट्रेन में आपको एंड टू एंड ट्रैवल करना है तो शायद इसके लिए नहीं ये बनी है, स्पेशली दिल्ली और जो आगे बीच में अलीगढ़ वगैरह से ट्रैवल करना चाहते हैं। हाँ लास्ट मिनट अगर आप इसमें बुक करना चाहते हैं किसी और ट्रेन में नहीं मिल रहा है तो सबसे बेटर आपको इसी में ऑप्शन मिलेगा कि ये ना एंड मोमेंट तक खाली रहती है। खुद मैंने इवन इस समय टिकट करा था करंट में, लगभग AC 3 टियर इकोनॉमी में 70 सीट्स करंट में निकली थी। हाँ ये चीज़ है कि अगर आपको इसमें टिकट लेना है तो दिल्ली से आप जब भी देखेंगे ना ये हमेशा फुली रहती है, तो आप इसमें शकूर बस्ती से ले सकते हैं। वहाँ से क्योंकि इस ट्रेन के अंदर जनरल वेटिंग रहती है, मैंने भी शकूर बस्ती से बुक किया था जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बाकी टिकट अवेलेबिलिटी वगैरह तो ठीक रहती है। अगर आप भिवानी शकूर बस्ती वगैरह से लेंगे दिल्ली से, क्योंकि इसमें रिमोट लोकेशन रहता है तो वो लगभग भरी रहती है, तो आप 1-2 स्टॉप पीछे से ट्राई करेंगे तो आपको इसलिए मिल जाएगा। बाकी ये है कि इस ट्रेन के अंदर साइड पेंटिंग की जरूरत है, क्योंकि आज दोपहर में 1 बजे ये ट्रेन पहुँचती है अपना प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो बस यहाँ देखिए हमारी ट्रेन पहुँच रही है संगम सिटी प्रयागराज। उम्मीद करता हूँ आज की जर्नी एक्सपीरियंस आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। हाँ थोड़ा लास्ट में मैंने आलसपना किया है, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। करंटली जो इस वक्त टेम्परेचर है वो 46 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में यार बाहर आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग देखिए प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का अराइवल। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी को।